मैथ्स मतलब पवन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और आज से नए चैप्टर की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। तो आज इंट्रोडक्शन में कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, बतानी है। और इसी इंट्रोडक्शन क्लास के लिए आज का वीडियो है। चैप्टर का नाम है यूनिटरी मेथड, एक एक नियम। कहीं कहीं यही चैप्टर मिश्र समानुपात के रूप में जाना जाता है, कंपाउंड प्रोपोर्शन। एक एक नियम का परिचय हम लोगों को बहुत पहले ही बचपन में हो गया था। पूछिए कैसे? जब हम लोग सवाल बनाते थे, याद करिए अपने बचपन के समय को, तो उस समय इतना का इतना चुके इसलिए करते थे, चुके इसलिए, चुके इसलिए, चुके इसलिए, वही चुके इसलिए एक एक नियम में करते थे। और इसी के लिए यह चैप्टर चुके इसलिए एक एक नियम माने एक का मान, जब इकाई का मान निकालकर, जब इकाई का मान निकालकर, जब इकाई का मान, एक का मान निकालकर अज्ञात राशि का मान प्राप्त किया था, जो पूछता है उसका मान प्राप्त कर लेते हैं, तो यह नियम एक एक नियम कहलाता है, या इसी को मिश्र समानुपात कहते हैं। तो जब हम लोग बनाते थे तो याद करिए कि कभी कभी एक का मान निकालते समय भाग कर लेते थे, और कभी कभी एक का मान निकालते समय गुना करते थे। और इसी में हम लोग ठोका भी जाते थे, पिटा भी जाते थे। काहे कि सर बनाते थे तो कभी भाग कर लिए, तो निचलका सवाल में हम लोग भी भाग कर लिए, वो गलत हो गया। जाते थे, यहाँ गुना ना होगा, ज़्यादा दिन न लगेगा। तो ऐसी समस्या हम लोगों के साथ रही है। इसीलिए यहाँ पर एक एक नियम का कथन हम लिखे दो प्रकार का, एक अनुकर्मानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरा व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और इसी दोनों शब्दों को मिला के यहाँ पर बना है कंपाउंड प्रोपोर्शनल। मतलब वैसे सवाल सब जिनमें अनुकर्मानुपाती कथन भी आता है और व्युत्क्रमानुपाती कथन भी आता है, तो दोनों मिल गया तो उसका नाम हो गया कंपाउंड। कंपाउंड, कंपाउंड माने मिश्र, दोनों का संयुक्त रूप मिल के लंबा चौड़ा सवाल बनेगा। अब हम आपको बताते हैं कि अनुकर्मानुपाती क्या है। तो अनुकर्मानुपाती में होता क्या है कि इधर वाला अगर बढ़े गुणात्मक रूप से, उसी अनुपात में इधर वाला भी बढ़े, अथवा इधर वाला घटे तो इधर वाला भी घटे, उसी अनुपात में। जैसे एक सवाल हम लिखे, 10 कलम का मूल्य 40 रुपया है, तो एक कलम का मूल्य 40/10, इसलिए 5 कलम का मूल्य 40/10 × 5 माने 20 रुपया। इस कथन में क्या था? अगर कलम को बढ़ाएंगे तो मूल्य भी बढ़ेगा। जैसे 20 कलम तो 80 रुपया हो जाएगा। 5 कलम कलम को घटाए तो मूल्य भी उसी अनुपात में घटा। जैसे यहाँ एक बक्सा वस्तु और मूल्य है, 10 गो वस्तु के दाम 40 रुपया, तो 20 गो वस्तु के दाम बढ़ेगा कि घटेगा? तो बढ़ेगा। 10 गो के दाम है 40 रुपया, तो 20 गो के दाम बढ़ न जाएगा? तो उसी अनुपात में बढ़ेगा। 10 चौका तो 20 चौका। 5 गो का घटेगा कि बढ़ेगा? तो घटेगा। ये वस्तु घट रहा है तो मूल्य भी घटेगा। तो ये आधा हुआ, 10 गो से आधा हुआ तो 40 गो से आधा हुआ, यो चौका। यहाँ देखिए 10/40 कीजिए तब, 10/40 किए तब, 20/80 कीजिए तब, या 5/20 कीजिए तब। सबका अनुपात क्या है? 1:4। ये सवाल सब जब बचपन में मिलता था तो हमारे गुरुजी जानते थे ये बात को कि ये कथन जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुकर्मानुपाती है, इसलिए एक का मान निकालते समय यहाँ भाग कर लेते थे। लेकिन हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोगों को समझ में नहीं आता था कि क्या डायरेक्टली है, क्या इन्वर्सली है, राइट। तो कभी कभी ऐसा वाला में हम लोग गुना भी करते थे तो गलती हो जाता था, नहीं। तो अब हम पहचान गए कि इधर वाला बढ़े तो इधर वाला भी बढ़े, इधर वाला घटे तो इधर वाला भी घटे, तो वो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुकर्मानुपाती। अब उल्टा देखो, व्युत्क्रमानुपाती।
10 मजदूर किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो एक मजदूर उसी काम को करेगा तो 10 गुने 40। अब यहाँ देखो भाग यहाँ हुआ था लेकिन यहाँ गुना हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें मजदूर अगर बढ़ेगा तो दिन कम जाएगा। 10 मजदूर को लगता है 40 दिन, अगर 20 मजदूर लगा देंगे तो 20 दिन में ना हो जाएगा, अगर 40 मजदूर लगा देंगे तो 10 दिन में ना हो जाएगा, नहीं। तो जब इधर वाला बढ़े तो इधर वाला घटे, और जब इधर वाला घटे तो इधर वाला बढ़े, तब यहाँ पर गुना करते थे। गुरुदेव जानते थे कि यह व्युत्क्रमानुपाती का कथन है, तो जान गए, पढ़ लिए, समझ लिए। हम लोग बच्चे थे, समझ नहीं पाते थे। एक मजदूर तो 10 गुने 40, तो 5 मजदूर तो 10 गुने 40/5, ज़्यादा दिन लगा। देखो जब यहाँ 5 का किए तो कम आया, यहाँ 5 का निकाले तो ज़्यादा आया। यह अनुकर्मानुपाती हो गया, ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब यहाँ पर देखो कि 10, 40, 15, 10 मजदूर है तो 40 दिन लग रहा है, 5 मजदूर है तो 80 दिन लगेगा, 20 मजदूर इसका दुगना होगा तो इसका आधा हो जाएगा, 20 दिन लगेगा। तो यहाँ भाग करेंगे 10/40, 5/80 तो बराबर नहीं होगा। यहाँ कब बराबर होगा? 10 गुने 40 बराबर 5 गुने 80 बराबर 20 गुने 20, ये सब बराबर होगा। तो इसलिए यह कथन अनुकर्मानुपाती हो गया, यह कथन व्युत्क्रमानुपाती हो गया। यह आपका एक एक नियम का इंट्रोडक्शन है, मतलब इसी दो प्रकार का कथन आपके सवाल में रहेगा। लेकिन अब हम लोग जिस दौर में हैं, कंपटीशन के फील्ड में हैं, तो उतना देर तक सवाल को पढ़ के समझना कि अनुकर्मानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो सोचते समझते आपको बहुत समय लग जाएगा। तो इसी के लिए टाइम एंड वर्क में हम बताए थे, लाइन खींच के काम को चेंज करेंगे। बस वही काम इसमें भी करेंगे, और हमको इन सब चीज़ों के झंझट से नहीं करना है। ये इसलिए हम बताए ताकि आपका बेसिक ग्राउंड, आपकी समझ ठीक हो। क्यों होता है, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा होता था, इसके लिए आपको बताए। शायद आपको अच्छा भी लगा होगा। आप अपने प्यार, अपने स्नेह को YouTube चैनल मैथ्स मतलब पवन सर 7858802889 पर भेजते रहिएगा। अब आते हैं कि इस चैप्टर में कैसे कैसे सवाल आपको मिलेंगे। तो आइए पहले सवाल में बोर्ड पे हम कुछ लिखे हैं कि यदि 12 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बना सकते हों, तो 18 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? कितनी कुर्सियां बनाएंगे? देखो एक एक नियम या मिश्र समानुपात के सवालों को पकड़ेंगे कैसे, तो यह 2 भाग में बटा रहता है सवाल। पहला लाइन जैसे जैसे बोलेगा वैसे ही दूसरा लाइन भी वैसे ही बोलेगा। जैसे 12 आदमी 24 घंटा 17 दिन, तो दूसरे बार में भी बोलेगा 10 आदमी 6 घंटा कितना दिन, ऐसे ऐसे बोलेगा। तो बुझ जाना जैसा पहला लाइन है, पहले लाइन का जो कथन है, उसी प्रकार अगर दूसरे लाइन का भी कथन हो तो बुझ जाना कि यह एक एक नियम का कथन हो गया। तो जैसे एक एक नियम का कथन हो गया तो बस मुस्कुराइए, 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 उत्तर आ जाएगा। पहला कथन दिया वो 12 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में 460 कुर्सी बनाते हैं, 460 कुर्सी बनाते हैं। इसको क्यों तीर से घेरे हैं बताइए? आप लोग तो पढ़े हैं, ये काम है इसलिए इसको लाइन कर दिए। 460 कुर्सी बनाते हैं तो 18 आदमी 8 घंटे 36 दिन में कितना कुर्सी बनाएंगे, ये हमको निकालना है। बस ऐसे सवाल में अपना स्टाइल क्या है, तो अपना स्टाइल ये है, अपना स्टाइल
काम को पहचान कर इंटरचेंज करना, पहचान कर अदला बदली या अदल बदल, इंटरचेंज काम को पहचान कर अदल बदल माने इंटरचेंज करना है। और सवाल को सजा कर लिखना है, जैसे आदमी के सामने आदमी लिखना, घंटा के सामने घंटा लिखना, दिन के सामने दिन लिखना, कुर्सी के सामने कुर्सी लिखना, कुर्सी के सामने कुर्सी लिखना, बस। और सबको सीधा लाइन में गुना करना है, इसको सीधा लाइन में इसको भी सीधा लाइन में गुना करके बीच में बराबर देख के काट देंगे, उत्तर हो जाएगा। केवल काम जो रहेगा उसको इंटरचेंज करेंगे, मतलब कि इसको जो सीधा लिख रहे हैं तो इसमें 460 के जगह पर ये आ जाएगा, और इसको जब सीधा गुना लिखेंगे तो x के जगह ये 460 चल जाएगा। और सब में कोई हेरा फेरी नहीं करना है, इसीलिए अपना स्टाइल बोले हैं काम को पहचान कर अदल बदल माने इंटरचेंज। और कुछ नहीं, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। आदमी के सामने आदमी, घंटा के सामने घंटा, दिन के सामने दिन, कुर्सी के सामने कुर्सी। और लिखने के बाद काम को पहचान के इंटरचेंज कर लेना है सीधा सीधा गुना में। जैसे हम लिखते हैं अभी 12 गुना 6 गुना 24 गुना, अब 460 लिखना था लेकिन ये काम है तो 460 नहीं लिख के अब x लिखेंगे, काम को इंटरचेंज कर देंगे। अब बराबर, अब इधर वाला लिखो 18 गुने 8 गुने 36 गुने, अब x नहीं लिख के क्या लिखेंगे 460 का है कि काम है, बस। अब आपका आने वाला है उत्तर। अब हमको ये जो अभी पढ़े कि अनुकर्मानुपाती है, भी बहुत सारे किताब में लिखल होगा ये सीधा अनुपात है, ये उल्टा अनुपात है, तो उस सब के चक्कर में मत फंसिएगा। आप अपने स्टाइल में रहिए और जितना बताना था अनुकर्मानुपाती व्युत्कर्मानुपाती वो आप समझ गए हैं कि कहाँ पर भाग होगा कहाँ पर गुना होगा, लेकिन उसका यूजेज हम लोगों के स्टाइल में नहीं है। सारे के सारे सवाल बन जाएंगे इसी तरीके से, कोई फार्मूला इस सब की ज़रूरत नहीं है। तो आइए अब कट्टम कुट्टी करते हैं। 12 तिहाई 36, 8 तिरिका 24, 3 से 3 कट गया, 6 से ये 3 कट गया, x का मान आने वाला है 1380। 460 में 3 से गुना किए 1380 और यह आपका उत्तर हो गया। मतलब यदि 12 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में 460 कुर्सी बनाते हों तो 18 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे 1380। बनाने का तरीका, सवाल को सजा के लिखना है। सजा के लिखने का मतलब आदमी के सामने आदमी, घंटा के सामने घंटा, दिन के सामने दिन, कुर्सी के सामने कुर्सी। और काम को पहचान लेना है, हर सवाल में काम होगा या तो बराबर होगा, नहीं तो काम अलग अलग होगा, उसको पहचान लेना है, काम को इंटरचेंज कर लेना है, उत्तर आ जाएगा। तो अगले सवाल में मिल रहे हैं। अगला सवाल भी आपके सामने है। यदि 18 आदमी 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिन में बनाते हों तो 30 आदमी 100 मीटर लंबी दीवार कितने समय में बनाएंगे। बस कुछ नहीं करना है, सवाल को सजा के लिखना है। 18 आदमी 140 मीटर 42 दिन में, अब 30 आदमी 100 मीटर कितने दिन में, हो गया। अब दीवार बनाना यहाँ क्या है, काम है, दीवार बनाना काम है, इसलिए ये इंटरचेंज हो जाएगा। 18 गुने 140 के जगह आ जाएगा 100 गुने 42, 30 गुने
140 गुने इधर चलाया गुने x, खाली काम इंटरचेंज होगा, बाकी ये सब सीधा उतरेगा। आइए अब काटते हैं। 0 0 0 0 14 से 3 बार, 3 से 3 बार कट गया, x का मान 18 दिन आ गया। ये उत्तर है। तो बहुत आसान है एक एक नियम के सवाल को समझना और बनाना, क्योंकि समझना इसमें कुछ होता नहीं है, सवाल पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा कि यह एक एक नियम का सवाल है। पूछिए कैसे? क्योंकि जैसा पहला लाइन होगा, यदि 18 आदमी 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिन में बनाते हैं, 18 आदमी 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिन में बनाते हैं। तो दूसरा में भी देखिए 30 आदमी 100 मीटर लंबी दीवार को, मतलब जैसा पहला लाइन होगा सेकेंड लाइन वैसा ही होगा। तो दोनों लाइन को यहाँ पर लिख देना है सजा के। और अपना स्टाइल क्या है? अपना स्टाइल है काम का पहचान कर, काम का पहचान कर इंटरचेंज, 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 काम का पहचान कर इंटरचेंज। तो इंटरचेंज किए, उत्तर आ गया। तो ऐसे सवालों को बनाना बहुत ही सरल और आसान है। अब इसका एक और वीडियो आपको मिलेगा मात्र, क्योंकि यह सवाल सब बनाना अब आप सीख गए हैं। एक वीडियो में 6 7 8 सवाल आपको हम बताएंगे, लेकिन सब ऐसे ही के ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बदलेंगे ताकि आपका कुछ दिमाग और बढ़ेगा। आपको देखते रहना है अपना YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ्स मतलब पवन सर। ये 7858802889 आपका व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको डाउट भेजना है। और चैप्टर हम शुरू किए हैं एक एक नियम। और ये भी आप जान जाइए कि कल रविवार है, लेकिन कल ये वीडियो आपका ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से जैसा कि हम बताए थे आपको, अब चूँकि कल वीडियो ख़त्म होगा तब फिर इस पर चर्चा करेंगे, आज इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम बताए थे आपको कि इस यूनिट में, यूनिट 1 में 7 चैप्टर पढ़ना है। 7 चैप्टर पढ़ना है। कल इस पर चर्चा करेंगे कि 7 चैप्टर पढ़े कि नहीं पढ़े, 7 चैप्टर पढ़े, फार्मूला यूज किए कि नहीं यूज किए, कितना हम लोग सीखे, कितना नहीं सीख पाए, ये सारे के सारे बात आप हमको निश्चित रूप से 7858802889 पे पर्सनल मैसेज करके बताइएगा। चूँकि अब यूनिट ये पहला ख़त्म होने वाला है, कल ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ये वीडियो आपको मिले उसके बाद आपके विचार हमको चाहिए इस नंबर पर। रात्रि का बहुत समय हो गया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। देखते रहिए अपना YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ्स मतलब पवन सर। ढेर सारा प्यार आशीर्वाद, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत करने से चूकिए नहीं। खूब मेहनत करिए, कठोर मेहनत करिए, शरीर को स्वस्थ रखिए, मुस्कुराते रहिए। टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है। सारे सवालों को बनाना है। मैथ्स को एकदम इजी माध्यम से, एकदम आसानी से आप बना सकते हो, ऐसा समझना है। बहुत बहुत धन्यवाद।